सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग किया। क्या सम्राट अशोक के दुख दूर हो गए होंगे, जिसके कारण से वे हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहते थे। सम्राट अशोक को रातों में नींद नहीं आता था। विपश्यना ध्यान अपनाया था उन्होंने अखंड भारत पर शासन करके अपना विजय पताका तो लहराया ही लहराया। वो अंत में खुद पर विजय पाए, अपने दुखों पर विजय पाकर, अपने बंधनों को तोड़कर, अपने दुखों को पराजित करके लास्ट में महान अशोक सम्राट बन गए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हमारे साथ एक नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं आपको। दोस्तों आप लोगों ने कलिंग का युद्ध के बारे में सुना ही होगा, जिसमें सम्राट अशोक शस्त्र त्याग किए थे। दोस्तों वही सम्राट अशोक जिन्होंने अखंड भारत पर शासन किया था। शुरू के दिनों में सम्राट अशोक थोड़ा क्रूर टाइप के शासक थे, जिन्होंने अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और बहुत सारे अपने जीवन काल में युद्ध जीते, बहुत सारा रक्तपात किए। लेकिन दोस्तों कलिंग का युद्ध उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष था, क्योंकि उन्होंने कलिंग के युद्ध में अपना शस्त्र त्याग किया था। दोस्तों आप लोगों ने भी किताबों में पढ़े होंगे या फिर कहानियों में सुने होंगे कि सम्राट अशोक कैसे अपना शस्त्र त्याग किए थे। दोस्तों कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने बहुत ही ज्यादा रक्तपात किया था। इतना रक्तपात कि जीवन में उन्होंने ऐसा रक्तपात कभी नहीं किया था। दोस्तों उस युद्ध में उन्होंने इतना नरसंहार किया कि कलिंग के सारे मर्द मारे गए और लास्ट में औरतें सम्राट अशोक से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए उनके सामने आ गई। वही दृश्य देखकर महिलाओं के रुदन, बच्चों का चीख पुकार, इधर उधर बिखरी हुई लाशें, खून की नदियां, अधमरे लाश, कटे छटे लाश, कराहता हुआ इंसान, यानी यही हृदय विदारक घटना को अपने आंखों से देखकर सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग किया और उसके बाद अपने जीवन में कभी शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा किया। दोस्तों जब सम्राट अशोक अपने राजधानी वापस लौटे तो उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में हमेशा वही दृश्य चलता रहता था। औरतों की चीखें पुकारें, बच्चों का रुदन, मरे हुए इंसानों का लाश, चिथड़ा चिथड़ा उड़ा हुआ इंसानी शरीर, कराहता हुआ इंसान, रक्त की नदियां, अधमरे लाश, इन सभी चीजों को सोच सोच कर बहुत ही सम्राट अशोक टेंशन, डिप्रेशन और पश्चाताप में रहते थे। उनकी माथा में हमेशा घूमते रहता था, सोते जागते उठते बैठते हमेशा यही सारा दृश्य चलता रहता था उनके दिमाग में, जिसके कारण से वे हमेशा टेंशन, डिप्रेशन और अवसाद में ग्रसित रहते थे और अपने आप को गुनाहगार मानते थे, अपने आप को कातिल मानते थे और अपने आप से नफरत करने लगे थे वो, जिसके कारण उन्हें जीवन जीने में मजा नहीं आ रहा था। तो दोस्तों हम लोग किताब में पढ़े हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो तीन वाक्य बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि क्या सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि किसी धर्म गुरु, किसी बौद्ध भिक्षु या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु के पास सिर्फ ये 3 शब्द बोलकर, दीक्षित होकर आदमी खुद का दुख दूर कर सकता है? क्या सम्राट अशोक के दुख दूर हो गए होंगे? जो दृश्य उनके माथा में हमेशा चलते रहता था, सोते जागते उठते बैठते, जिसके कारण से वे हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहते थे। सम्राट अशोक को रातों में नींद नहीं आता था, दिन में चैन नहीं आता था, क्योंकि अपने आप को हमेशा वे गुनाहगार के दृष्टिकोण से देखते थे। ऐसा स्थिति आ गया था उनका, वे हमेशा अशांत रहने लगे थे। तो क्या इन 3 शब्द बोलने के साथ क्या वे दुखों से मुक्त हो गए थे? क्या ये प्रैक्टिकल संभव लगता है कि आपको भी अगर टेंशन डिप्रेशन वैसा हो और आप सिर्फ किसी धर्म गुरु, बौद्ध भिक्षु या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर, साधु संत के पास जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि बोलेंगे और दीक्षित हो जाएंगे तो टेंशन डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित तो हुए ही थे, लेकिन सबसे काम का चीज भगवान बुद्ध का विपश्यना ध्यान अपनाया था उन्होंने, यानी विपश्यना ध्यान का प्रैक्टिस किया था उन्होंने, विपश्यना टेक्निक का प्रैक्टिस किया था उन्होंने। दोस्तों विपश्यना ध्यान एक ऐसा चीज है कि कोई भी मनुष्य अगर विपश्यना करे तो विपश्यना करके अपने अंदर झांक कर
अपने ज्ञान चक्षुओं से अपने दुखों को अनुभव करके, अपने दुखों का जहां पर समुदय होता है वहां देखकर अपने दुखों को खुद दूर कर सकता है, अपने बंधन से खुद मुक्त हो सकता है, अपने जन्मों जन्मों की ग्रंथियां खुद विसर्जित कर सकता है। उन्होंने खुद मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने दुखों को खुद दूर किया था। जिस प्रकार उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, अखंड भारत पर शासन करके अपना विजय पताका लहराया था, ठीक उसी प्रकार लास्ट में सम्राट अशोक अपने आप पर विजय पाकर, अपने दुखों पर विजय पाकर, अपने खुद के बंधनों को तोड़कर, अपने दुखों को पराजित करके महान अशोक सम्राट बन गए। कहां चंडाशोक थे पहले, और चंडाशोक से महान अशोक सम्राट बन गए। दोस्तों, महान सम्राट अशोक इसीलिए बोला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए थे, जैसे नेपोलियन, अलेक्जेंडर और बहुत सारे शासक, जिन्होंने दुनिया तो जीता था, लेकिन वे लोग आज तक खुद को जीत नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, सम्राट अशोक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने अखंड भारत पर शासन करके अपना विजय पताका तो लहराया ही लहराया, वो अंत में खुद पर विजय पाए, अपने दुखों पर विजय पाकर, अपने बंधनों को तोड़कर, अपने दुखों को पराजित करके लास्ट में महान अशोक सम्राट बन गए। दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों, ये सभी योद्धा हमेशा पूजनीय और वंदनीय रहेंगे हमारे इस भारत मुल्क में। दोस्तों, अगर आप भी सम्राट अशोक के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकर अगर प्राउड फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।